नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्याणी ग्रुप की तरफ से बनाई गई नई आर्टिलरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना की आर्टिलरी अब सिर्फ भारी और धीमी नहीं रही है, क्योंकि अब आ रही है तेज, मोबाइल और बेहद घातक 155 mm की तोप, वो भी 4x4 व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर। जो और भारत फौज की ये पेशकश क्या इंडियन आर्मी के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है, इसकी सच्चाई जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम चीन की बात करें तो चीन के पास हजारों लंबे दूरी की तोपें हैं। पाकिस्तान भी अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को लगातार अपग्रेड कर रहा है। तो ऐसे में भारत ने क्वाइटली एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो युद्ध का तरीका बदल सकता है। लेकिन यह सिस्टम आखिर है क्या? ये सिस्टम है 155 mm और 52 कैलिबर की व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर, ना पूरी तरह टोट गन और ना ही ट्रैक्ड एसपीएच, बल्कि दोनों के बीच का एक स्मार्ट हाइब्रिड आर्टिलरी सिस्टम, जिसे डिजाइन किया गया है फास्ट वॉर, फास्ट मूवमेंट और फास्ट स्ट्राइक के लिए। भारत फौज ने इसका निर्माण किया है। अभी भारत फौज है क्या, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, भारत फौज कल्याणी ग्रुप का ही एक हिस्सा है। ये वही कंपनी है जिसने 80 AGS जैसी बहुचर्चित तोपों का निर्माण किया है। और फर्क साफ है कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बैटल रेडी प्लेटफॉर्म है। इस तोप में आपको देखने को मिलेगी 155 mm और 52 कैलिबर की असली ताकत। 52 कैलिबर यानी ज्यादा रेंज, ज्यादा एक्यूरेसी और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 40 से 45 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है, और एडवांस एम्यूनिशन के साथ इसकी रेंज 50 किलोमीटर से भी ज्यादा जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इसके लिए 4x4 चेसिस को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है मोबिलिटी, कॉस्ट और स्पीड। डेजर्ट में रोड नेटवर्क के साथ यह सिस्टम लाइटनिंग स्पीड से डिप्लॉय हो सकता है, यानी कि शूट करो और तुरंत अपनी लोकेशन बदलो। यही मॉडर्न आर्टिलरी वॉरफेयर है। और अगर आप इसे K9 वज्र से कंपेयर करते हैं तो फर्क आपको साफ दिख जाएगा कि एक तरफ K9 वज्र है हैवी ट्रैक बीस्ट, जो हर तरह की बैटलफील्ड के लिए हमें टैंक जैसी मोबिलिटी तो चाहिए नहीं। तो भारत फौज ने इसी चीज को आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए यह सिस्टम तैयार किया है, जो कि फास्ट है और इकोनॉमिकल भी है। यानी इंडियन आर्मी को राइट टेरेन के लिए जो राइट टूल है, अब वो मिल रहा है। और इसे चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट को देखकर डिजाइन किया गया है, क्योंकि चाइना फ्रंट पर फास्ट डिप्लॉयमेंट सबसे जरूरी है और पाकिस्तानी फ्रंट पर काउंटर बैटरी फायर, और ये दोनों गन दोनों जगह परफेक्ट बैठती है। ये आर्टिलरी गन सिस्टम न सिर्फ हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारतीय थल सेना की जरूरत को पूरा कर सकता है, बल्कि यह सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए के अलावा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में इसकी भारी डिमांड हो सकती है। यानी मेड इन इंडिया, नेटो कंपैटिबल और कॉस्ट इफेक्टिव। यह डिफेंस एक्सपोर्ट का एक मजबूत हथियार है, जिसे आने वाले भविष्य में हमारे कई मित्र देश खरीद सकते हैं। यह सिर्फ एक नई तोप नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि भारत की जो बदलती युद्ध की सोच है, वहां पर अब हैवी नहीं, स्मार्ट नहीं, स्लो नहीं, बल्कि एक ऐसे गन सिस्टम को तैयार किया गया है जो हर प्रकार की जरूरत को पूरा कर सकता है। और अब यहाँ पर जो ये गन सिस्टम है फिलहाल ट्रायल से गुजरेगा, और उसके बाद भारतीय थल सेना ये डिसाइड करेगी कि इनको कितने नंबर्स पे चाहिए। हालांकि सिस्टम को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग इसकी मोबिलिटी को लेकर, इसकी फायर पावर को लेकर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या 4x4 व्हील्ड आर्टिलरी फ्यूचर वॉरफेयर का सही रास्ता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि भारतीय थल सेना को जिस प्रकार की आर्टिलरी की नीड है, क्या ये उस नीड को पूरा करने में सक्षम होगी? क्योंकि एक तरफ जहां एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम, माउंटेड गन सिस्टम और K9 वज्र जैसी भारी भरकम जो तोपें हैं, ये भारतीय थल सेना की मदद कर रही हैं, वैसे में एक 4x4 प्लेटफॉर्म पर आधारित जो तोप आएगी, जो कि हाई मोबिलिटी ऑफर करेगी, इसका निस्संदेह बेनिफिट जो है भारतीय थल सेना को अवश्य मिलेगा। और इस समय भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इस पर अपनी भारी नजर बनाए हुए है। यानी संभावित है अगर आने वाले भविष्य में इसके कुछ बड़े ऑर्डर्स हमें दिख जाएं, तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।